आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार पालक मटन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत तरीके से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो इसे लंच में, डिनर में, मेन कोर्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड मेन्यू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एज स्टार्टर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही काम की ये रेसिपी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मटन के बोनलेस पीसेस ली हूँ, जिसे मैंने 3-4 रनिंग वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसमें 1 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर दही डाल रही हूँ और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर नमक और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा का पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सारे मसालों के साथ मटन के पीसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मैरिनेट किए हुए मटन के पीसेस को कवर करके मैं करीब मिनिमम 30 मिनट्स के लिए हम इसे साइड कर देंगे। दूसरी तरफ मैं चूल्हे पर अब एक हैवी बॉटम कुकर चढ़ा दी हूँ। कुकर में मैं करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाती हैं देन इसमें आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 काली मिर्च और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ये क्रैकल होने लग जाएं देन एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पिंक होने तक या फिर हल्का नरम होने तक हम इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने मटन मैरिनेशन में भी नमक का इस्तेमाल किया था। इन सारे ड्राई मसालों को 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और उसके बाद एक मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें भून लेना तब तक जब तक कि टमाटर अच्छे से नरम ना हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुका है और अब इसमें हम जो मटन के पीसेस को मैरिनेट करके रखे हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। मटन के पीसेस को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ मटन के पीसेस को। और उसके बाद यहाँ पर मैं करीब बस 1/4 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। देख सकते हैं आप, ज़्यादा पानी इस्तेमाल हमें नहीं करना क्योंकि मटन से भी अपना पानी छोड़ता है। 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसे कवर करके 2 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर मैं पकाऊंगी। और जैसे ही 2 विसल आ जाती हैं देन 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैं पकाऊंगी और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो टोटल करीब 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और इसका कवर मैं हटा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मटन हमारे को इस तरीके से दिखते हैं। मटन के बहुत सारे पानी इसमें आप देख सकते हैं छोड़ चुका है। बिल्कुल हमने पानी नहीं डाला था लेकिन ये अपना मटन का अपना पानी है। और अब हमने इसमें जो बारीक कटा हुआ, मैं यहाँ पर पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ। यह करीब 100 ग्राम पालक है। इसके पत्ते को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद इसे इस तरीके से बारीक कट कर ली हूँ और उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद मटन के पीस के साथ हम इस पालक को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले के साथ मटन के साथ पालक को मिक्स कर दिया हमने। और अब इसे हमें जो पानी जो जितने भी इसमें बचे हुए हैं इस पानी को हमें सुखाना है। इसे इसी तरीके से खोल करके अब हम पकाएंगे क्योंकि पालक का भी अपना पानी छोड़ता है और मटन का भी जो पानी है वो भी हमें सुखाना है करीब 90% तक। तो मैं इसी तरीके से इसे कवर को हल्का सा खोल करके इसका 90% तक पानी को मैंने सुखा लिया है। बीच बीच में 1-2 बार चलाया भी था। तो आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर मैंने करीब 90% इसका पानी सूख चुका है और अब इसे इसी तरीके से हम बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और ये करीब मैंने 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूना था और तब तक हमें इसे भूनना जब तक कि इसका ऑयल भी ना सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भून चुका है। 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे भूनी हूँ और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तली में अब सटने भी लगा है, इसकी ऑयल भी सेपरेट होने लगी है। तो अब इस पॉइंट पे आकर के मैं करीब 10 से 12 करी पत्ता और 2 से 3 यहाँ पर हरी मिर्च इसे बीच से इस तरीके से कट कर दी हूँ ताकि ये मिर्च जो है वो चटके ना। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कड़ी पत्ते की वजह से इसकी टेस्ट और इसकी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया और अब इसे कवर करके बिल्कुल फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक यूं ही पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इससे क्या होगा, कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छे से मटन के साथ मिक्स हो जाता है और हमारी जो मिर्च है वो भी कच्ची नहीं रहती हैं। और अब इसे खोल करके हमने बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दी हूँ। ऐसे यूँ ही कवर 5 से 7 मिनट तक छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़े का हमारा मसालेदार मटन फ्राई, पालक मटन फ्राई बनके तैयार हो चुका है। आप इसे एज ए स्टार्टर खाएं। एक
मिनटों में ये बिल्कुल प्लेट साफ़ हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार आप ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। आप इसे एज अ स्टार्टर या फिर आप इसे पराठे के साथ भी सर्व करें, लंच बॉक्स में भी आप इसे बहुत मज़े से आप दे सकते हैं डब्बे में। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें। और अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी ना करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।